और अब खबर लद्दाख से, जहां पर बर्फीला तूफान सामने देखने को मिला है। यहां पर एक ऐसा वीडियो सामने आया इस तूफान का, इसे देखकर लोग खौफ में आ गए। इस वीडियो में बर्फीला तूफान ट्रक के ऊपर से गुजरता हुआ देखा गया। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रक इसकी चपेट में आ गया। वहां पहाड़ी इलाके में अचानक बर्फ का ये तूफान उठा और बर्फीली हवाओं ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद सब कुछ बर्फ में ढक गया। एवलांच का हर एक दृश्य दहशत पैदा करने वाला था। जहां चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य था, एवलांच के बाद वहां का पूरा सीन ही बदल गया। यानी कुछ ही पलों में आसपास का इलाका सफेद चादर में ढक गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें आप लद्दाख के जोजिला की देख रहे हैं, जहां पर ये बर्फीला तूफान आया और जिस तरह से ये एवलांच आया, उसकी ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर BRO की एक टीम काम में लगी हुई थी, एक प्रोजेक्ट के काम में, और वो टीम का जो ट्रक था वो भी इसकी चपेट में आ गया। देखिए किस तरह ट्रक के ऊपर से ये बर्फीला तूफान गुजरता हुआ नजर आ रहा है। राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ है। ये बड़ी राहत की बात है। हालांकि ये तूफान कितना डरावना था वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। MP के छिंदवाड़ा की बात करते हैं, जहां भीषण आग देखने के बाद लोग सहम गए। यह आग बुधवारी बाजार में भड़की थी, जो देखते ही देखते इस कदर विकराल हो गई कि इस चपेट में आने से 3 मंजिला एक मकान खाक हो गया। आग भारत रुई भंडार नाम की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो देखते ही देखते पूरे बाजार में फैलने लगी और इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस आग में भारी मात्रा में रुई और कपड़े जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि इन्होंने 3 मंजिला एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तो पहुंची, लेकिन आग बुझाने में नाकाम रही, जिसके बाद गाड़ियों को दोबारा पानी भरकर मौके पर पहुंचना पड़ा। इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग में किसी की जान नहीं गई। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। आग और दिल्ली रोड पर बने एक बैंक्वेट हॉल में लगी थी, जो देखते ही देखते इस कदर विकराल हो गई कि इसे देखने वाले लोग दहशत में आ गए। भीषण आग की चपेट में आकर पूरा बैंक्वेट हॉल जलता हुआ दिखाई दिया। जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। फायर ब्रिगेड टीम के पसीने छूट गए इस आग को काबू पाने में। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग को बुझाने में करीब 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त वहां पर कोई फंक्शन नहीं था, वरना यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नौसेना डॉकयार्ड में अचानक ही आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में धुआं भर गया। आग की लपटें देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। जिस जगह पर आग लगी वो मुंबई का ऐतिहासिक लैंडमार्क गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 10:15 बजे डॉकयार्ड परिसर के भीतर सर्वे यार्ड के भवन में लगी। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिसका वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें आग की भयावहता साफ तौर पर देखी जा सकती है। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि जैसे ही खबर मिली नौसेना के आला अधिकारी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 5 फायर जेट्टी भेजी गई थी, जिन्होंने समय रहते आग बुझाने का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन आग लगी कैसे, इसका पता फिलहाल नहीं चला है। दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच शकरपुर की टीम ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ये सभी बदमाश असद गैंग से जुड़े हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले बदमाशों में असद गैंग का सरगना भी शामिल है। मुठभेड़ के बाद तीनों ही बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों गिरफ्तार बदमाश
मेरठ में हत्या के एक मामले में वांटेड थे, जिन्होंने आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए। तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये तीनों ही बदमाश असद गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उस लोकेशन की तस्वीरें जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। कर्नाटक का मैसूर कहने को सीएम सिद्धारमैया का गृह जिला है, लेकिन यहां पर घटिया सड़क निर्माण पर लोगों का गुस्सा फूटता हुआ दिख रहा है। जहां पर सड़क बनाने के लिए ऐसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया जिससे सड़क हाथ लगाने से ही उखड़ती हुई दिख रही है। मामला पेरियापटना तालुक के कनगल गांव में सामने आया, जहां पर करोड़ों से बनी सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही उखड़ने लगी है। गांव वालों का आरोप है कि कनगल से कुशल नगर तक करोड़ों की लागत से जो सड़क बनाई गई उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन किया गया है और इसकी वजह से ये सड़क अभी से ही उखड़ने लगी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग हाथ और पैर से जैसे ही सड़क पर चोट करते हैं तो ये सड़क बिखर जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रही हैं, जो इस बात का इशारा है कि घटिया सामग्री यहां पर इस्तेमाल में लाई गई है। नोएडा में एक ड्राइवर की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। जैसे ही ड्राइवर दुकान से सामान लेने गया, उसकी कार पास के नाले में समा गई। बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर को शराब खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि जहां गाड़ी को पार्क किया है उसके आगे एक नाला है। ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके दुकान से शराब खरीदने चला गया। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां उसने गाड़ी खड़ी की है वहां हल्का सा ढलान है। जब तक कार का ड्राइवर वापस आया, कार का अगला हिस्सा नाले में जा चुका था। आसपास के लोगों की मदद से जैसे तैसे कार को नाले से बाहर निकाला गया। यहाँ एक बार फिर प्राधिकरण की लापरवाही देखने को मिली। जिस नाले में कार गिरी वो नाला काफी दिनों से खुला बताया जा रहा है। बहरहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये घटना फेज 3 के सेक्टर 70 में पड़ने वाले बसई गांव के पास की बताई जा रही है। एमपी के जबलपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब एक दुकानदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। बताया जा रहा है कि अधिकारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान कपड़ा व्यापारी मंटू अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजन और स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है, जिनका आरोप है कि अतिक्रमण हटाने आए अधिकारियों ने जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न किया और अचानक पहुंचकर दुकान खाली करने का दबाव डाला, जिससे मानसिक तनाव बढ़ा। परिवार का दावा है कि इसी दबाव के चलते मंटू अग्रवाल को दिल का दौरा पड़ा। प्रताड़ना की मौत है और कार्रवाई जिनने ये प्रताड़ना की है वो साक्ष्य आपके पास मौजूद है। वहीं मंटू की मौत से गुस्साए व्यापारियों और मृतक के परिजनों ने शव को रखकर थाने का घेराव किया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन समझाने बुझाने की कोशिश करता रहा। ऊपर वाले से डरे, न्याय से ऊपर वाले से डरे। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके परिवार के साथ होगा। ये चक्कर है जीवन का, घूम के जरूर आएगा। आप न्याय की बात करें। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन व्यापारी की मौत के बाद ये पूरी कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। पंजाब के होशियारपुर में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि चिंतपूर्णी रोड पर पड़ने वाली पेंट फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग इतनी भीषण थी कि इसने पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी और कई 100 मीटर की दूरी से आग का ये तांडव देखा जाने लगा। दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वजह थी कि पेंट फैक्ट्री के भीतर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, जिस वजह से आग बुझाने में दिक्कतें आ रही थी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इलाके के जनप्रतिनिधियों ने भी वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जानी नुकसान नहीं होना चाहिए ते माली हो गया तो 100 इलाज साडे कोल हैगे आ दुनिया दे विच। ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ।
राजस्थान की पाली की बात करते हैं, जहां तस्करों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से एक तस्कर की मौत हो गई, दूसरा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर खिडवाड़ा इलाके के दिवेरी घाटी में हुआ, जहां पर पुलिस की नारकोटिक्स टीम को जानकारी मिली कि तस्कर 2 गाड़ियों में सवार होकर ड्रग्स ले जा रहे हैं। इसके बाद जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की गोली भुट्टो नाम के तस्कर के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भुट्टो के साथी को मौके से गिरफ्त में ले लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आवारा गाय का तांडव देखने को मिला, जहां 6 साल के एक मासूम पर गाय ने हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि बच्चे की जान पर बना। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा ट्यूशन पढ़कर अपनी बड़ी बहन के साथ घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक काले रंग की गाय खड़ी थी, जिसने अचानक 6 साल के गोविंद पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घसीटने लगी। वहीं बच्चे की बड़ी बहन के चीख पुकार बचाने के बाद कुछ लोग आ गए और लाठी डंडे लेकर गाय को भगाने लगे, लेकिन 6 साल का मासूम बुरी तरह से घायल हो गया था। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे के सिर में 25 टांके आए। मैं कोचिंग पढ़ने गया था, तान्या पीछे से आ गया, उन्हें पूरा घसीटते हुए ले गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि शहर के कई इलाकों में आवारा गायों का जमघट रहता है, जिसकी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। लेकिन नगर निगम है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है।